नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है तैरना आ गया, गोता लगाना भी। अब हीरा या मोती या अमृत क्या लेना है ये आपको पता होना चाहिए। जिस चीज़ को आप लेने निकले वही चीज़ आपको मिलेगी। क्या कहा मैंने? तैरना आ गया, गोता लगाना भी। अब हीरा या मोती या अमृत जो आप लेने निकले वही आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक समय ऐसा था जबकि आपको नदी देख करके डर लगता था, यानी जल को देखते थे और डर जाते थे। ठीक यही स्थिति शिक्षा जगत में थी। जब शिक्षा को देखते थे, शिक्षा का नाम सुनते थे, भयभीत हो जाते थे। शिक्षा से बच्चे भाग जाते थे। कभी जो पंडित लोग थे उन्होंने भाग्य को दोषी ठहराया, कभी जो घर के लोग थे उन्होंने किस्मत को दोषी ठहराया, कभी जो अनपढ़ थे उन्होंने परिस्थिति को दोषी ठहराया, कभी और लोग थे उन्होंने अपने अपने तरह से अपने अपने बहानों को रखा। ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। वही शिक्षा जगत है जिस शिक्षा के बात ये कही जाती थी कि शिक्षा किसी किसी को मिल सकती है, हर किसी को नहीं मिल सकती। आज कैसे मिलती है? आज वो शिक्षा सर्व सुलभ कैसे हुई, हर व्यक्ति तक कैसे पहुंची? जो चीज अनिवार्य नहीं थी, जब इतनी सारी चीजें थी तो वो शिक्षा आखिर हर व्यक्ति तक कैसे पहुंची? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, भाग्य का निश्चित रूप से जीवन में योगदान होता है, इसको हम नकार नहीं सकते। मगर हम हर चीज को भाग्य के ऊपर छोड़ दें और तो वो काम बनेगा नहीं, क्योंकि भाग्य तो आखिर बनता ही कर्म से है और हमने कर्म को ही छोड़ दिया। और कर्म की शुरुआत तो ज्ञान से होती है, हमने ज्ञान को भी छोड़ दिया। यानी हमने कर्म को छोड़ा, ज्ञान को छोड़ा, और ज्ञान के अभाव में क्या हुआ? उन चीजों के गिरफ्त में आ गए जिन चीजों से हम लोग उन परिस्थितियों में चले गए जिन परिस्थितियों में जाकर के व्यक्ति कभी उठ ही नहीं सकता। यानी हम अनपढ़ होने की वजह से, अशिक्षा की वजह से उस गहरी खाई में गिर गए थे जिस खाई से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे। भय की जो मात्रा थी, भय का जो दबदबा था वो इतना अधिक था कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से दूर भागता था। आज भी है कुछ, लेकिन कुछ खास पॉइंट पर अभी वो दबदबा है। यानी अभी भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इंग्लिश है, नई लैंग्वेज है, साइंस है, कुछ चीज़ों से अभी भी लोग डरते हैं, अभी भी उनको टच करने से डरते हैं। ऐसा लगता है मैं बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जिनसे हमारा संबंध कैसा होता है? भय का संबंध है। मैंने अपनी माँ को देखा था, वो अब मोबाइल को ऐसे रख के बात करती थी स्टार्टिंग जब हुई थी, क्योंकि उनको डर लगता था। मतलब उनको ऐसा लगता था कान के पास लाने में कि वो कहीं फट ना जाए। सुनती थी वो मोबाइल फट जाएगा या इस तरह की बातें, तो इतना डर लगता था कि वो कान के पास ला करके बात को सुनने से डरती थी। इसी तरीके के बहुत सारे से भय जो हैं हमारे अंदर समाये हुए हैं, जिसके कारण से चीज़ छोटी होती है हमें बड़ी दिखाई देने लगती है। तो पहला कौन सा था? पहली बात कौन सी थी? कि तैरना आ गया। यानी पहली बात ये थी कि हम शिक्षा लेने ही नहीं जाते थे, स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें डर लगता था, शिक्षकों से डर लगता था,
स्कूल से डर लगता था, बिल्डिंग को देख के डर जाते थे लोग, स्कूल के पास से गुजरना बंद कर देते थे कि यदि स्कूल के पास से निकलेंगे तो हमें वहाँ पर टीचर जो पकड़ करके अंदर ले जाएंगे। ऐसी तक जो पुराने, इस तरह की सोच भी पुराने लोगों में थी कि वो शिक्षा के उस दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहते थे, शिक्षा को सिर्फ महत्व ही नहीं देते थे, शिक्षा उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। और वैसे भी ये तो आम बात थी कि हर व्यक्ति की जबान पर ये था कि आखिर औरतों को शिक्षा लेके करना क्या, औरतें तो शिक्षा लेने के लिए बनी ही नहीं थी, औरतों को तो इस शिक्षा से बिल्कुल ही दूर कर दिया गया था, पुरुषों को रखा गया था, पुरुषों में भी वो जो शहर में रहते हैं, शहर में भी वो जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, यानी शिक्षा तो बनी नहीं थी सब लोगों के लिए। जब जो चीज बनी नहीं वो मिलेगी कैसे, तो शिक्षा जगत से दूर थे। तो पहले पहले जो है तैरना आ गया, यानी पहले स्कूल जाना शुरू हुआ, शिक्षा पाना शुरू हुआ, ये पहला कदम था, ये पहला कदम था जिसका उठना बहुत जरूरी था। तो पहली शिक्षा में कदम उठे, फिर शिक्षा की कमियां दूर हुई, जो कमियां हैं, स्कूल नहीं थे हर जगह, पहुंचने के साधन नहीं थे, पहुंचने के साधन भी हो तो भेजने में डर लगता था, क्योंकि जो सुरक्षा थी, आज भी बहुत जगह पर सुरक्षा की कमी है, तो सुरक्षा थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी, या कमी अभी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं छात्र छात्राएं, परिवार अपने जो बेटियां हैं उनको भेजने में डरते हैं, क्योंकि समाज में अभी भी कहीं ना कहीं असुरक्षा का दायरा अभी भी दिखाई देता है। तो इसके कारण से वो एक चीज थी जहां पर लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, पहला कदम। दूसरा कदम क्या था, गोता लगाना भी, यानी पहले शिक्षा पाना सीख लिया, अब शिक्षा तो पाना सीख लिया, और गोते लगाना, अब उस शिक्षा में जो और चीजें थी उनको जानना भी शुरू कर दिया, पहले जानते ही नहीं थे, अब जानना शुरू कर दिया, यानी शिक्षा से इतर शिक्षा को भी पाना शुरू कर दिया। पहले हम क्लास की शिक्षा ही लेने से, यानी जो हमारी कॉलेज की एजुकेशन या जो हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, मतलब उसी से हम दूर भागते थे, अब हम उससे ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक बने और उसको प्राप्त करना भी शुरू कर दिया। ये दूसरा पॉइंट था, यानी गोता लगाना भी शुरू कर दिया हमने। अब तक हम शिक्षा से दूर थे, शिक्षा भी प्राप्त करना शुरू कर दिया, शिक्षा से बाहर की चीज़ों को भी जानना शुरू कर दिया। न्यूज़ तो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, न्यूज़ से तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं न्यूज़ सुनना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि न्यूज़ सुनने से नेगेटिव आइडिया आते, उनका ऐसा मानना है। लेकिन यदि सारे लोग न्यूज़ सुनना बंद कर दें और जो अधिकारी हैं वो सुनना बंद कर दें, तो कल क्या होगा उसके बारे में निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। यानी न्यूज़ सुनना इतना आवश्यक है। अब ये वाली बात है कि आप उसमें उस समय नाइट में आप कम सुने या ज़्यादा सुने, वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूज़ तो सुनना पड़ेगी, आप भाग तो नहीं सकते। अभी आज की डेट में कोरोना की जो न्यूज़ आ रही है, आप कहेंगे हमको भय लगता है, हम रात में देखेंगे नहीं इस न्यूज़ को, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई। भाई जो सच्चाइयाँ हैं उनको सुन कर के भाग तो नहीं सकते आप। समय रहते ये जरूर हो सकता है कि कोई आपदा आने वाली हो तो आप उससे थोड़ा बचाव कर सकें, ये हो सकता है, लेकिन आप सुने ही नहीं तो वह आपदा का क्या बचाव करेंगे आप? वो तो बात ही अलग हो गई। तो पहली बात हमारी क्या थी कि तैरना आ गया और उसमें डुबकी भी लगाना आ गया। अब क्या चाहिए? अब ये है, यदि आपको, आप सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं ना, यदि आपको अपना एम पता है कि मुझे चाहिए क्या, तो आप उस चीज को ले लेंगे। भाई
आईआईटी रुड़की से इतने लोग एजुकेट होते हैं, क्या सब सुंदर पिचाई बन पाते? नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? ये सब का इसके सबके पीछे क्या है? सोच। आपने जो सोचा ही नहीं वो आपको मिलेगा कैसे? आपका एम क्या है? आप करना क्या चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? कुछ कारण होगा ना किसी कार्य के पीछे। जब कारण होता है तो व्यक्ति कार्य अधिक सक्रियता के साथ कर पाता है। रात के समय आप बाहर निकलिए और अचानक आपके पीछे यदि एक स्ट्रीट डॉग जो है वो पड़ जाए, क्या आप भागेंगे नहीं? क्या आप अपने आप को बचाएंगे नहीं? भागेंगे। एक वो स्थिति है भागने की, जबकि आप भागेंगे और आपकी रफ्तार कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, जितना वो तेज़ी से भागेगा शायद आप उससे 10 गुना ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अपने प्राण बचाने की ही पड़ी है। ठीक यही एक ये स्थिति है। दूसरी क्या स्थिति है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे उनको प्राण बचाना पड़े या ना बचाना पड़े, लेकिन क्योंकि उनको विजयी बनना है इसलिए वो भागते हैं रेस में। दो स्थितियां, एक ये कि आप प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं, दूसरी स्थिति आप जीतने के लिए भाग रहे हैं। दोनों स्थिति में भाग रहे हैं आप, यानी काम दोनों में हो रहा है, दोनों में दौड़ लग रही है, दौड़ दोनों में लग रही है। एक से आपको फायदा भी दोनों से हो रहा है, लेकिन एक से जो फायदा होगा वो स्थायी फायदा होगा, यानी एक से एक ऐसा फायदा होगा जिसमें आपका नाम कहीं जुड़ जाएगा। आपने जीवन अपनी जान बचाई, वो भी महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, दूसरे से आपको अवार्ड भी मिल जाएगा। वो अवार्ड किसी भी तरीके का हो सकता है, वो अवार्ड जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि आप भागे हैं ना, रेस में भागे। रेस में भागे यानी आप रेस में, पहली बात तो रेस में व्यक्ति किन के साथ भागता है? अपने ही बराबर के व्यक्ति के साथ भाग रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई। एक व्यक्ति भाग रहा है सामान्य लोगों के साथ, तो सामान्य लोग तो सामान्य है, आप भागना जानते हैं, आप तेजी से निकल जाएंगे। लेकिन जब आप एक ही आप ही के बराबर के कद के लोगों के साथ भाग रहे हो तो भागना महत्वपूर्ण बन जाता है, और उसमें आगे निकल जाए तो और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यदि आपको ये पता है कि आप किस मकसद से काम कर रहे हैं, अब आपको करना क्या है, तो आपके लिए विजय पाना निश्चित हो जाएगा। आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी, इसमें किसी तरीके का संदेह नहीं करना चाहिए। ये चीज जो है ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि आपके पास आपका विजन है और आप उस विजन पर कार्य भी कर रहे हैं। केवल विजन ही नहीं है, केवल यही नहीं है कि आपने ख्याली पुलाव पकाए। पहले लोग ख्याली पुलाव बहुत पकाते थे, व्यर्थ की पुलाव। कैसे? सामने चीज रखी है, ये चीज मेरी है, मान लिया, मान करके ही सारी जिंदगी निकाल दी। यथार्थ से कोई भी संबंध उनका नहीं होता था, यथार्थ कहीं भी नहीं है। लेकिन जो कल्पना में ये चीज़ तो आने वाले समय में मेरी हो जाएगी, आने वाला समय कितने समय बाद आएगा ये क्या ये पता है? नहीं पता। लेकिन जो आप कर रहे हैं उसका पता तो है ना कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो फिर कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण हुई? वो चीज़ महत्वपूर्ण हुई जो दूसरों से प्राप्त होने वाली है, या वो महत्वपूर्ण हुई जो आप खुद से प्राप्त करेंगे, जिसका कि आपको पता है कि वो आप ही की चीज़ है। आज जो लोग जॉब करने जाते हैं या जो लोग बिजनेस भी करते हैं, और जिसको ये पता है कि मुझे कुछ को पता है कुछ को नहीं पता, यानी बिजनेस में ये नहीं पता होता कि कितना आएगा। एवरी डे आपकी ग्रोथ भी हो सकती है और आपकी ग्रोथ में कमी भी आ सकती है, वो आपके एफर्ट्स के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सर्विस में ये पता होता है कि आपको इतना मिलेगा। तो यदि आपको एक चीज़ पता है तो यानी वो आपको पता है ना कि आपके पास इतनी चीज़ आ रही है, तो आप अपने चीज़ों को संभाल सकते हैं, कम को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को कम कर सकते हैं।
यानी जीवन के जिस भी आप कार्य को करेंगे उससे फल आपको, निश्चित फल आपको मिलेगा, और ये आपको उसी समय तत्काल मिलेगा। इसके लिए आपको किसी का वेट करने की जरूरत, आपको पता है कि मैं मंथ के एंड में मुझे सैलरी मिल जाएगी। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्थायी चीजों को बनाना चाहिए, अस्थायी चीजों को छोड़ना चाहिए, यथार्थ को सोचना चाहिए, अयथार्थ को नहीं सोचना चाहिए। कल्पना के सहारे मत जीना सीखिए। कल्पनाएं कल्पना होती हैं, कल्पना कीजिए उतनी ही जहां तक आवश्यकता हो। कल्पना को इतना मत बड़ा सिर पर चढ़ाइए कि जिसके ख्वाब में, जिसके सपने देख करके आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसी कल्पना मत कीजिए कि जहां पर कोई प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, लेकिन कल्पनाएं बहुत बड़ी बड़ी है, तो उस कल्पना का कोई फायदा नहीं निकलेगा। जब आप यथार्थ में उतर जाएंगे तो उसका फायदा होगा। जो करेंगे, जिस काम को करेंगे, उसमें आप विजय प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।